मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित टकराव की आशंकाओं के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बावजूद अब कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे जंग के खतरे के बीच उम्मीद की किरण जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर जल्द शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं और माहौल पहले की तुलना में थोड़ा सकारात्मक नजर आ रहा है। इस संभावित वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में सामने आ रहा है और दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद में हुई लंबी बैठक जो करीब 21 घंटे तक चली, भले ही किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन उसने संवाद की राह जरूर खोली है। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। इसी कारण अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान में वार्ता के लिए तैयार दिख रहा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि वार्ता का अगला दौर जल्दी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक कोई नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आया, जो अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बातचीत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन जब जब बातचीत हुई है तब तक हालात में सुधार की उम्मीद भी जगी है। हालांकि कुछ दावों को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है, खासकर पाकिस्तान में इस स्तर की वार्ता होने को लेकर। इसके बावजूद कूटनीतिक प्रयासों का फिर से शुरू होना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर यह प्रयास सफल होता है तो न केवल जंग का खतरा टल सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की नई शुरुआत भी हो सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि रूस ने इसराइल को ऐसा सीक्रेट मैसेज भेजा जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी ने इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाल के हफ्तों में इसराइल को कई बार चेतावनी दी कि ईरान में उसके हमले एक बड़े न्यूक्लियर खतरे को जन्म दे सकते हैं। बताया गया कि रूस ने साफ तौर पर कहा था कि इसराइल के हमले ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हो रहे हैं, जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़े परमाणु संकट की वजह बन सकते हैं। मॉस्को ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्लांट पर रूसी विशेषज्ञ और कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे में किसी भी हमले से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। रूस ने याद दिलाया कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है और वह आज भी इसके संचालन में मदद कर रहा है। ऐसे में वहां किसी भी तरीके का सैन्य हमला सीधे तौर पर रूस के हितों पर हमला माना जा सकता है। यही वजह है कि रूस ने इसराइल को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, आप हमारे लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। यह एक खतरनाक खेल है जो बड़े परमाणु हादसे में बदल सकता है, इसे तुरंत रोकिए। इन चेतावनियों का असर भी दिखा। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने बुशहर के आसपास अपने ऑपरेशन के तरीके बदल दिए, यानी रूस के दबाव ने कहीं न कहीं इसराइल को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पहले इस खतरे की पूरी जानकारी नहीं थी और उनका मकसद कभी भी रूसी कर्मियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा बड़ा है। अमेरिका और इसराइल जहां ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे थे, वहीं रूस एक अलग ही गेम खेलते हुए नजर आया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। यहाँ तक कि ईरान में घुसकर इस यूरेनियम को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी तक की बातें सामने आई। और ठीक इसी बीच रूस ने एक बड़ा दांव चल दिया। क्रेमलिन ने ऑफर दिया कि वह ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। यानी रूस सीधे तौर पर ट्रंप की उस योजना को फेल करने की कोशिश करते हुए दिखा, जिसमें अमेरिका ईरान के परमाणु संसाधनों पर नियंत्रण चाहता था। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने
इस बात की पुष्टि की कि यह प्रस्ताव अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के सामने रखा गया था और अब कायम भी है। साथ ही दिमित्री ने यह भी कहा कि रूस इस पूरे तनाव को कम करने के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास करने को तैयार है। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नाकेबंदी और सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, दूसरी तरफ रूस पर्दे के पीछे से खेल बदलने में लगा है। और यही वजह है कि अब यह टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं, बल्कि इसमें रूस की एंट्री ने इसे एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष में बदल दिया। सवाल यही है कि क्या पुतिन की ये चाल ट्रंप की रणनीति को पूरी तरीके से फेल कर देगी और क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका की बातचीत भले ही अपने नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन दोबारा जंग की आशंका के बादल कुछ छट रहे हैं। खबर ये आ रही है कि अमेरिका और ईरान जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत शुरू कर सकते हैं। दरअसल इस्लामाबाद बातचीत टूटने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की होर्मुज खुलवाने को लेकर सारी कवायद धरी की धरी रह गई और ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में दो अमेरिकी अधिकारियों और घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति के अनुसार दोनों देश अगले सप्ताह मौजूदा युद्ध विराम के खत्म होने से पहले एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2 हफ्तों का सीजफायर अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। ऐसे में दोनों फिर आमने सामने बैठकर बात करने पर संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर बातचीत पर सहमत हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद टॉक की तरह इस बार भी इनके टॉप के लोग मिलेंगे या फिर इस बार ऑफिशियल लेवल के नुमाइंदों के बीच बातचीत होगी। लेकिन दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि बात होगी, फिलहाल जंग नहीं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये बातचीत कहां और कब हो सकती है। राजनयिक और अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि बातचीत की मेजबानी के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नाम पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसे भी एक विकल्प बताया है जो मुमकिन भी हो सकता है। हालांकि अभी तक स्थान यानी जगह और समय को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये बातचीत इसी गुरुवार को हो सकती है। वैसे भी होर्मुज ब्लॉकेट के प्रेसिडेंट ट्रंप के ख्वाब ही रह गए। उसकी वजह भी है कि एक तो ईरान सिर्फ अपने दोस्त मुल्कों के जहाज ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने दे रहा है, वो भी बिना पैसे लिए, जिसमें भारत, चीन, इराक वगैरह के जहाज शामिल हैं। जहां पहले होर्मुज से एक दिन में 200-300 जहाज निकलते थे, अब महज 10-15 जहाज ही निकलते हैं। दूसरा, चीन के जहाजों को ब्लॉकेट के तहत रोकने की हिम्मत अमेरिका में नहीं है। वैसे भी अगले माह राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में वो होर्मुज में कोई भी बड़ी जुर्रत करके चीन को नाराज नहीं करना चाहते और न ही ईरान की तरफ से गुजरने देने वाले 15-20 जहाजों को रोक करके कोई बड़ा जोखिम मोल लेना चाहते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द ही होने की उम्मीद है।